नाउ डिफरेंट एनिमल्स दे हैव डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स। जैसे कि हम लंग्स से ब्रीथ करते हैं ह्यूमन बींग्स, वैसे ही डिफरेंट एनिमल्स के ब्रीदिंग करने के लिए ऑर्गन्स डिफरेंट होते हैं, राइट। जैसे कि इंसेक्ट्स जो होते हैं, राइट, इंसेक्ट्स अपना जो बॉडी होता है उनकी बॉडी के ऊपर टाइनी होल्स होते हैं। सो इस टाइनी होल्स को हम स्पिरेकल्स बोलते हैं। तो इस स्पिरेकल्स की हेल्प से वो ब्रीथ करते हैं। जबकि कुछ फिश जो होती है, छोटी छोटी फिशेस, वो गिल्स से ब्रीथ करती है। कुछ बड़ी फिश जैसे कि व्हेल है, उनके पास लंग्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए। जबकि फ्रॉग्स के पास लंग्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए, साथ ही साथ उनकी स्किन मॉइस्ट होती है, तो मॉइस्ट स्किन से भी वो ब्रीथ कर सकते हैं। कुछ बर्ड्स और रेप्टाइल्स लंग्स से ब्रीथ करते हैं, राइट। नाउ ह्यूमन बींग्स, एज वी नो, ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. So how this process is going on? What happens when we breathe in? The air goes inside the lung. This is called as inhalation. When we breathe out, air from the lungs comes out and it is given out. This process is called as exhalation, right? तो जो एक ब्रीदिंग का प्रोसेस है उसमें टू प्रोसेसेस यानी टू स्टेप्स होते हैं, इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन, राइट। जब हम इन्हेल करते हैं एयर, यानी कि जो एयर हमारी लंग्स तक पहुंचती है, तो लंग्स में जाके क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होते हैं। गैसेस का जैसे ही एक्सचेंज हो जाए फिर एक्सहेलेशन होता है, यानी जो रिक्वायर्ड गैस नहीं है बॉडी के लिए वो गैस ब्रीद आउट किया जाता है, राइट। अब ब्रीदिंग में जो इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन है उसमें हमारा डायफ्राम किस तरह से वर्कआउट करता है ये देख लेते हैं एक बार। सो फर्स्टली हम इन्हेल करेंगे एयर। जब हम ब्रीद इन करेंगे तो डायफ्राम जो हमारा होता है, लंग्स के नीचे का जो मसल्स का शीट होता है उसे हम डायफ्राम कहते हैं, राइट। सो जब हम ब्रीथ इन करते हैं तब ये जो डायफ्राम होता है वो नीचे की ओर हो जाता है और फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे रिब्स के मसल्स है वो ऊपर की ओर जाते हैं और हमारी चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है। चेस्ट कैविटी बढ़ने की वजह से क्या होता है, एयर जो सारी है आसपास सराउंडिंग में, सारी की सारी एयर जो है लंग्स के अंदर चली जाती है, रश हो जाती है। रश करना मतलब फास्टली जाना। अब इसी का उल्टा एक्सहेलेशन में भी होता है। एक्सहेलेशन में क्या होता है, जब एक्सहेलेशन में जब हम एयर ब्रीथ आउट करते हैं तब यही डायफ्राम जो ऊपर नीचे की ओर था अब ऊपर आ जाता है, राइट। और रिब्स जो है सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी एयर लंग्स में है सारी बाहर निकल जाती है, राइट। सो इस तरह से इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी में बताया गया है, आप एक चेयर पे स्ट्रेट बैठिए, फिर आप सांस लीजिए और छोड़िए। ये करने से आप देख सकते हैं इन्हेलेशन में जो है हमारी चेस्ट इंक्रीज़ हो जाती है और एक्सहेलेशन में चेस्ट डिक्रीज़ हो जाती है, राइट। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ बर्निंग। सो किसी भी फ्यूल को अगर बर्न किया जाए तो उसे बर्निंग प्रोसेस कहते हैं, राइट। अगर कुछ भी सब्सटेंस को अगर आपको बर्न करना है तो उसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, एयर रिक्वायर्ड है। अगर एयर नहीं होगी तो बर्निंग नहीं होगी। इसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है। हमें क्या करना है, हमें 2 ग्लास जार लेने हैं। फर्स्ट ग्लास जार जिसका टॉप जो है ओपन हो, राइट, उसमें आपको कैंडल रखना है और बर्न करना है, वो कैंडल अच्छे से ग्लो करेगी। सेकेंड ग्लास जार में आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, कवर जो है वो ओपन रखना है, कैंडल रख देनी है, बर्निंग स्टार्ट कर देनी है, फिर उसे ऊपर से क्लोज कर देना है सच दैट कि एयर अंदर न जा सके। जिससे क्या होगा, बर्निंग ऑन द स्पॉट बंद हो जाएगा। इससे हम ये कह सकते हैं कि बर्निंग प्रोसेस के लिए एयर बहुत ही ज़रूरी है। अगर एयर नहीं है तो बर्निंग प्रोसेस भी नहीं होगा। नेक्स्ट है एयर पॉल्यूशन। सो मैंने आपको बताया था एयर में अगर डस्ट पार्टिकल्स हो, स्मोक हो, राइट, और जर्म्स हो तो ऐसी एयर को हम पॉल्यूटेड एयर कहते हैं।
सो इसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं, राइट। गार्बेज थ्रो करने से, कभी कभार क्रैकर्स बर्न करने से, राइट, बर्स्ट करने से, और जो व्हीकल्स में से स्मोक निकलता है उससे, और फैक्ट्री और चिमनीज़ में से, जो फैक्ट्री की चिमनीज़ होती है उसमें से जो स्मोक निकलता है उससे, इन सब से क्या होता है, एयर पॉल्यूट हो जाती है, राइट। और इस ऐसे सब्सटेंसेस, स्मोक है, डस्ट पार्टिकल है, उसे अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। अनडिज़ायरेबल जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो हमें हार्म करते हैं। सो ऐसे अनडिज़ायरेबल और हार्मफुल सब्सटेंस एयर में प्रेजेंट है तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉल्यूटेड एयर, और इस प्रोसेस को एयर पॉल्यूशन कहते हैं, राइट। यहाँ पे बताया गया है कि एयर पॉल्यूशन के कॉजेज़ क्या क्या है, एयर पॉल्यूशन कब होता है। तो सबसे पहले स्मोक और हार्मफुल गैसेस की वजह से होता है, राइट, जो इंडस्ट्रीज़ द्वारा एयर में ऐड किए जाते हैं। सेकेंडली व्हीकल की वजह से होता है, ये व्हीकल्स भी हार्मफुल गैसेस और केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। साथ ही साथ कुछ सॉलिड को अगर आप बर्न करोगे ना, तो उससे भी, जैसे कि कोल बर्न कर रहे हो, राइट, सो उससे भी बहुत सारा धुआं निकलता है और ये एयर में होता है। नेक्स्ट है कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स, जैसे कि जर्म्स है, डस्ट है, वायरस है, राइट, वो ऐड हो जाने की वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है। अगर एयर पॉल्यूशन हो गया तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, तो हम एक बार इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। एयर पॉल्यूशन होने की वजह से कुछ डिजीज़ हो सकती है, जैसे कि अस्थमा है, लंग कैंसर है, हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, साथ ही साथ कॉफिंग, स्नीजिंग, हेडेक जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। साथ ही साथ ये जो एयर पॉल्यूशन है वो हमारा अर्थ का जो ब्लैंकेट है, जिसे हम ओजोन कहते हैं, वो अर्थ का ब्लैंकेट है। ब्लैंकेट इसलिए हम उसे कहते हैं क्योंकि वो अर्थ को बचाए हुए हैं, राइट, तो उसको भी बहुत ही नुकसान पहुंच रहा है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन मेजर। तो ये एयर का जो पॉल्यूशन हो रहा है उसे रोका कैसे जाए, तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ जो चिमनीज से स्मोक निकाल रही है उनको फिल्टर आउट करके फिर निकालना चाहिए, ताकि स्मोक जो है कम हो। इस इंडस्ट्रीज़ को रेसिडेंशियल एरिया में नहीं होना चाहिए। रेसिडेंशियल एरिया मतलब जहाँ पे सोसाइटीज़ हो, जहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन हो, उससे दूर होना चाहिए। नेक्स्ट, हमें पेट्रोल और डीजल की जगह कुछ अच्छे फ्यूल जैसे कि सीएनजी का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है, हमें कभी भी गार्बेज, लीव्स या वुड को बर्न नहीं करना चाहिए, उससे बहुत स्मोक होता है, राइट। सो ये सारी स्टेप लेने से हम एयर का जो है पॉल्यूशन वो रोक सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है फिनिश होता है, राइट। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर 8 मटेरियल्स एंड सॉल्यूशंस। टिल देन कीप स्टडिंग साइंस। थैंक यू।